काला पानी न्यूज 24 खबरें सबसे तेज सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें। जैन साथियों, आज अंडमान में सोलर का बिजनेस करने वाला वो कंपनी, उसकी मैनेजमेंट कौन है किसी का मालूम? तो उसका प्रोडक्ट बिक्री होने के लिए कैसे आपके दरवाजा तक पहुंचे, इसकी दूसरी पार्ट है पावर कट। पहले तो कभी नहीं हो रहा था, आज हो रहा है। करोड़ों रुपया आया, अरबों रुपया आया इलेक्ट्रिसिटी का से। टूरिज्म कब डेवलप होगा? 24 आवर्स पावर कट नहीं होना। लोग चाहते हैं, लोग ठहरने के लिए। मैंने एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मैंने नेपाल गया था। नेपाल में जाने के बाद में वहां पर सिर्फ एक दिन में 2 घंटा करंट आएगा। उसी में इन्वर्टर बैटरी को रिचार्ज कर लेंगे। उससे इतनी गर्मी है, एक लाइट जलेगा। मैं वो टूरिज्म को देखा और आज का दिन अंडमान को देखता। ये दोनों में मेरे को कोई अंतर नहीं दिखता। यहाँ करप्शन है, वहां की पुअर मैनेजमेंट है। दूर दूर जगह में रहने वाले लोग हैं। रात के समय पे मैंने पूछा, पसीना से खड़ा होके नेपाल में पूछा, भाई साहब थोड़ा से करंट डाल के दे दो पंखा चलने से। वो बोलते हैं कि कल सुबह ही आपको करंट मिलेगा, वो 2 घंटा में हम लोग चार्ज करना होगा। दिन में तो हम लोग कोई लाइट नहीं चलाते, इसी करके रात को चलाते हैं। ज़्यादा टूरिस्ट आ जाएगा तो वो 2 घंटा भी आधा घंटा में ख़त्म हो जाएगा। आप चाहे तो रह सकते हैं, चाहे तो आप जा सकते हैं। और बाहर रात को जाएगा खाली करके तो वहाँ के मैनेजमेंट, पुलिस टीम पैरालाइज है। हम सेफ नहीं रहेंगे। ये सिचुएशन है। फिर टूरिज्म कैसे डेवलप होगा? हम लोग उस नज़र से देखना होगा अंडमान को कि अंडमान में टूरिस्ट कैसा डेवलप होगा। उसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आप कभी समुंदर में मगर को दिखा कर डराते हैं हमें। वंडूर में कोई नहीं आना, टूरिस्ट बंद कर दो। वहां का रोड प्रोजेक्ट बनाओ, सबस्टैंडर्ड रोड बनाओ, 4 दिन में उखड़ जाना, कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। वहां का बच्चे लोग बेरोजगार होके फिर वो एरिया में रहने वाले लोग हिरन का चोरी करेगा, जंगल में जाके लकड़ी का चोरी करेगा। वो एक तरफ का वो अपना आप को जीने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने शुरू कर देता। ग्राउंड रियलिटी है। कब बदलेगा? आज जिला परिषद अध्यक्ष साहब उस इलाका का रहने वाले, बीजेपी का कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता, साथ में दादाजी एक जोड़ हो जाते हैं। फिर भी विशाल जी नेगेटिव रोल करते हैं। क्यों? ये मेरी सवाल है। हम लोग एक होकर अपनी पोर्टलर सिटी में नियरेस्ट टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप कैसे करें, उसको ऊपर कोई विचारधारा नहीं है। कारण हैब्लॉक और नील का टूरिस्ट वहां पहुंचना, सिर्फ चंद जडवट जैसे लोगों का सिर्फ चलना, यही है सोच। कई साल से मैंने देखा, 15 साल से आसपास पूरी तरह फंड को वहीं पे यूटिलाइज किया, मगर क्या आज तक भी सक्सेस हुआ? ये तो मोनोपोली बिजनेस हो गया। वंडूर को मगर से डराया, चिड़िया को भी मगर से डराया और कार्बिन्स को भी मगर से डराया। अभी आता वाला वक्त सोलवे 19 को भी डराएगा, साथ में नॉर्थ बे के भी डराएगा। क्या चाहते हैं? खुल के आना होगा। एक तरफ आप शिप नहीं छोड़ोगे थाईलैंड मलेशिया के लिए, जो शिप बना वो बेच दोगे। क्या है ये? हमें उम्मीद है हम आज होगा कल होगा। 30 साल से इंतजार करते करते मेरी उम्र अभी 52 हो गया। मेरे जैसे साथी लोग, जिस वक्त अंडमान में नौकरी की व्यवस्था नहीं था, तब से इंतजार करते करते कोई शादी कर लिया,
शादी करा देना भी ऊपर का प्यारा हो गया। आता वाला पीढ़ी का भी वही रास्ता दिखाएगा। मैं पूछता हूं, जवाब देना होगा। जब से दादाजी आए, क्या अपनी प्लान एंड मोटिवेशन को क्यों पब्लिक के सामने नहीं रख सका, सरकार के सामने क्यों नहीं रख सका, उसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर सका? आज बीजेपी सरकार ऊपर बैठा है, फिर वो नेगेटिव रोल क्यों करता? ये मेरी सवाल है। आज अंडमान में सब्जी, आलू, टमाटर, रेशन आइटम का रेट अनगिनत चढ़ते जाता है। उसका क्वालिटी मेंटेन करने का भी स्टाफ नहीं है। क्यों ऐसे हाल? जागो, अधिकार का लड़ाई लड़ना होगा। ये ऐसा मौसम है, दिल्ली में सेंटर में बीजेपी बैठा है, अंडमान में एमपी साहब भी बीजेपी का है, अंडमान का जिला परिषद भी बीजेपी का है, अंडमान का पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल बीजेपी का अलायंस पार्टी है, फिर भी अंडमान में डेवलपमेंट नहीं होता, सिर्फ करप्शन का सपोर्ट करता। आया वाला करप्शन ऑफिसर, चीफ विजिलेंस ऑफिसर का एटीट्यूड है इस तरह। कितनी कंप्लेन पेंडिंग, क्यों? ग्रुप इंजीनियर की तरफ से कोई भी कंप्लेंट नहीं आना, मैं नहीं बढ़ाऊंगा आगे। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के नाम से घुमाते रहो, मैं चल दूंगा, उसके बाद टाटा बाय बाय। कहां जाके लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? हमारे डेवलपमेंट का पैसा हमें डेवलपमेंट नहीं करने देता, हमारे एरिया का डेवलपमेंट नहीं होता, पैसे का घोटाला में डूबते जाता। हम लोग लिखते जाते हैं, देखते जाता जमाना, कुछ नहीं हो पाता, उल्टा बोलता है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए आज मैं जनता के पास आया, जनता का आवाज उठाता। आप लोग अवेयरनेस कंडक्ट करो, आप लोग जानो समाज में क्या चलता है, हमारे लिए कितना करोड़ रुपया पैसा आया। एलजी साहब बोला 90,000 करोड़ रुपया आया, कहां गया साहब? जानो, आप ही का टैक्स का पैसा है। बिना टैक्स का यहां में कितनी दुकान चल रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है? जागो, जागते रहना है। आप जागेगा, आप सवाल पूछेगा, तभी सरकार समझेगा कि अंडमान में सवाल पूछने वाला लोग भी है। जागते रहो। ऐसा करप्शन को प्रमोट करने वाला चीफ विजिलेंस ऑफिसर हमें नहीं चाहिए, सीधा स्टेट कट। जय हिंद, जय भारत।